गाँव का हाल क्या है? यहाँ पीने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है या लेटरिन की व्यवस्था है? कोई भी व्यवस्था नहीं है। मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता, तेल भी नहीं मिलता है, बिजली भी नहीं आती है, कभी आती भी नहीं, अंधेले में खाते हैं लड़के बच्चे। काफी मुश्किल में है यहाँ बंजारा समाज के लोगों का जीवन। हम समझ सकते हैं, इसी तरह हम मीडिया के जरिए हम दिखाना चाहेंगे आम लोगों को, जो कि सरकार सभी लोगों को सुविधा दे रही है, बंजारा समाज को क्यों नहीं है वो सुविधा। हम भी जानना चाहेंगे, मतलब ये बंजारा समाज क्यों पीछे है? कोई सुनाई नहीं हो रही है यहाँ बंजारा समाज के लोगों की। काफी परेशानी में यहाँ के लोग। चाची जी, आपका क्या नाम है? बता देना आपको जो परेशानी आप बोलिए। गौरा देवी, आप बंजारा समाज से हैं। आपके यहाँ इस गाँव में लगभग कितने बंजारा लोग रहते हो? कितने घर? बंजारा ही बंजारा है, बंजारा ही बस्ती बंजारों की। यहाँ सरकार एक बार कोई भी आया यहाँ पर, कुछ हुआ मतलब? भैया रहने को जगह नहीं, हमको राशन भी नहीं मिलता है। आपके घर में कितने यूनिट है? हमारे 11 यूनिट है। 11 यूनिट है। तो आपको राशन कितना मिलता है? कितना ही नहीं नहीं मिलता है। देखिए, आप सामने से देख सकते हैं इनकी परेशानी। 11 यूनिट है इनके घर में, ना इनको मिट्टी का तेल की सुविधा है, ना ही इनको राशन मिलता है, ना ही इनके घर में रहने की जगह है। देखिए, आप देख सकते हैं सामने झोपड़ी लगी हुई है। इस झोपड़ी में इनका रहना सर है, कुछ भी सुविधा नहीं दे रही है। बंजारा समाज से है तो हम बताना चाहेंगे सरकार को, मतलब कि एक बार यहाँ पर कोई मंत्री आए, बंजारा समाज के लोगों का हाल जाने कि कैसे यहाँ रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, यहाँ पीने की सुविधा सामने से परेशान है। आइए हम कुछ जाके लोगों के हाल जानते हैं। तो अंकल जी, आप ये बताना चाहेंगे आप बंजारा समाज से हैं? आप बंजारा समाज सेवा संगठन के मंडल अध्यक्ष हैं? जी सर। तो आपने अभी तक इस गांव के बारे में कुछ पूछा? हमने इस गांव के बारे में पूरे उत्तर प्रदेश के बंजारों की लिस्टें जाकर के सरकार को सन 2002 से ये मतलब संस्था बनाई हम लोगों ने, और आज दिन तक सारा गांव की जांच भी कराई, कॉलोनियों की भी जांच कराई, लेकिन आज तक इन लोगों की कॉलोनी का दोबारा कोई भी लौट कर नहीं आया, कहाँ सही है या गलत। और हम अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं शासनादेश तुम्हारा जारी है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा पैसा खाते 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट के बीच में आपको एक भी राशन नहीं मिलता है। कुछ नहीं। तो आपके कितने बच्चे कितने हैं आपके? पढ़ने जाते हैं? कितने साल के हैं आपके बच्चे? एक 7 साल के, एक 5 साल का है। आपके जो पति हैं वो नौकरी करते हैं या कोई उसी तरह व्यवसाय? बीमार रहते हैं। तो उनको कुछ ऐसा मेडिकल का सुविधा सरकार ने कराई जिससे उसको मतलब सुविधा मिल सके? ऐसी कोई सुविधा सरकार ने दी जिससे इलाज हो सके? आप गरीब हैं, आप बीपीएल परिवार में आते हैं, फिर भी देखिए इनको राशन भी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि इनके बच्चों का गुजारा भी कैसे होगा ये भी सरकार अभी तक नहीं करा पाई है। तो हम सरकार को यही जताना चाहेंगे मीडिया के जरिए, यहाँ बंजारा समाज के लोग रहते हैं, ये बंजारा समाज का गांव है। इस गांव में लमसम 200 परिवार रहते हैं। 200 परिवार के बीच में सभी लगभग गरीब परिवार के नीचे स्तर पर आते हैं और यहाँ पर मतलब कोई भी सुविधा नहीं है। तो आज हमारी टीम इस तलवारा सेवधारी गाँव में पहुँची है समस्या का हल जानने कि बंजारा समाज के लोग आम समाज के लोगों से बेहतर रह रहे हैं या नहीं। तो आइए हम इसी तरह एक चाची से उनका हाल जानते हैं। चाची, आपका क्या नाम है? हमारा नाम खुशमा जी। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे 5। आप बंजारा समाज से हैं? तो बंजारा समाज से हैं तो आपको सरकार ने कोई ऐसा सुविधा दी है? कुछ भी नहीं दिया। देखिए, अब हम जिससे भी बातचीत कर रहे हैं यही हमें लग रहा है कि मतलब यहाँ बिल्कुल भी सरकार की कोई सुविधा मुहैया नहीं हुई है। कुछ नहीं है, पानी पीने को तक की मोहताज, पानी भी पीने को मोहताज है। देखिए, आप सामने सुन लीजिएगा, हम सरकार को ये जताना चाहते हैं, ये सभी बंजारा समाज के लोग हैं और यहाँ पानी तक को पीने की सुविधा नहीं है, जबकि सरकार ने गांव-गांव, नगर-नगर में पानी की इतनी अच्छी सुविधा दी है ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन ये बंजारा समाज का गांव है, इसीलिए हमें लगता है सरकार यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। काफी मुश्किलों के बावजूद भी यहाँ का लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। काफी परेशानी में लोग दहशत में जी रहे हैं क्योंकि ये बंजारा समाज के लोग हैं।
दादी जी आपका क्या नाम है? मीडिया के सामने बोलिए, इधर बोलिए, इधर। सुमंत्रा नाम है दादी जी। आपको 60 साल मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। देखिए आपकी उम्र कितनी होगी दादी जी? बेटा मेरी 100 साल की। 100 साल की उम्र है। देखिए ये दादी जी बहुत ही, देखिए 100 साल की उम्र हो चुकी है इनकी, अभी तक इनको 60 साल नहीं मिलता है, जबकि 60 साल के ऊपर के लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक इनके यहाँ मतलब 60 साल का कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि सरकार को कर देना चाहिए। ये 100 साल की है, इनको तो और ऊपर से व्यवस्था मिलनी चाहिए सरकार से होती है। कोई सहायता नहीं, कोई सहायता नहीं मिलती है। पैसे का सहायता। आप सामने देख सकते हैं। गांव की जांच भी कराई, कॉलोनियों की भी जांच कराई, लेकिन आज तक इन लोगों की कॉलोनी का दोबारा कोई भी लौट कर नहीं आया, कहाँ सही है या गलत। और हम अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं शासनादेश तुम्हारा जारी है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा पैसा खाते में नहीं आएगा तो हम आपके कॉलोनी कैसे बनवाएंगे। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र सिंह नायक है, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ जी, लाखा बंजारा नायक समाज सेवा संस्थान। जी जी नरेंद्र सिंह, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, मतलब जो ये यहाँ सब मतलब बंजारा समाज के लोग निवास करते हैं इस गाँव में? इस गांव में नहीं, हमारा उत्तर प्रदेश में जितना भी बंजारा है एक जाही बस्ती मिलेगी। 2000, 3000, 5000 और 1000 से वोट से 800 वोट से कोई भी विधानसभा में कम नहीं है। मतलब जो है कोई गांव मतलब कम नहीं है। एक विधानसभा में लगभग 28, 30 हजार वोट भी हैं, 8000 से लेकर के। लेकिन आज तक सरकार ने ये नहीं कहा कि इनको भी राजनीति में कुछ भागीदारी दें, किसी के द्वारा टिकट मिल जाए। इसीलिए हम लोगों ने संस्था बनाई थी, उस पर भी कोई आज दिन तक की सरकार भी कोई अमल नहीं कर रही है। शासनादेश जारी है, सारी जांचें जारी है, लेकिन आज तक कोई भी इसकी सुनाई नहीं हुई। जी सर, ये देखिए टाड़ा सेवारी गांव है और इस गांव में करीब 200 घर मौजूद हैं, वो भी बंजारा समाज के, स्पेशल बंजारा समाज के लोग यहाँ निवास करते हैं। और हमने नरेंद्र जी से हाल जाना इनके बारे में। तो सर आप ये बताइए कि आपके गांव में कोई सरकार ने ऐसा सुविधा दिया जिससे मतलब गांव वाले संतुष्ट हो? कोई भी आज दिन तक ऐसी सुविधा नहीं दी कि संतुष्ट हमारा गांव हो जाए, हमारा समाज हो जाए। यही गांव नहीं, हमारे बहुत गांव हैं उत्तर प्रदेश भर के, सारे बंजारा समाज हमारी असंतुष्टि में है। हम सरकार से ये निवेदन करेंगे कि सरकार हमारा बजट अलग कर दे और सारे कार्य हमारे अलग से होने लगे, तो हम सरकार का मतलब समझे कि हाँ ये बंजारा समाज की सुनाई इस बात का 71 साल में हुई। जब से देश आजाद हुआ तब से आज दिन तक कोई भी ना राजनीतिक भागीदारी है, ना कोई राजनेता है, ना कोई IAS PCS अफसर है। देखिए, तो बंजारा समाज के लोगों का हाल जानने हम यहाँ पहुँचे हैं। इनका कहना कि अभी तक बंजारा समाज का कोई IAS अफसर नहीं कि मतलब जो पुलिस में हो, आर्मी में हो, PSF में हो, PSC में हो, ऐसा कोई भी अफसर नहीं है बंजारा समाज का जो कि आम लोगों के समाज में पुलिस है, अफसर है, दरोगा है, ये सभी। तो हम चाचा जी का हाल जानने पहुंचे। चाचा जी, आप कहाँ के निवासी हैं? તન ભરેર न्यूज अपडेट सारू सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन प्रेस करो। रोजाना न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन प्रेस करें।